हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ मनुष्य बुद्धिमत्ता के चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। नए नए आविष्कार मनुष्य को सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होने का एहसास कराते जा रहा है। पर जब व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिमान से भी अधिक समर्थ मानने लगता है, तब अहंकार के सागर में गोते खाता है। ऐसे में ईश्वर कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जो उसे अपने भटकी हुई राह से फिर लौटा लाती है। ऐसी ही एक घटना जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मैं तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करूँगा बेटा, एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने 5 साल के दिल के बीमारी से ग्रसित मरीज को समझाते हुए बोले। कल मैं तुम्हारे दिल को खोलकर देखूंगा, आपको वहाँ भगवान दिखेंगे डॉक्टर अंकल। डॉक्टर के वाक्य पूरा होने से पहले ही मासूम सोनू बोल उठा। भगवान के अस्तित्व को न मानने वाले डॉक्टर को कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा ऐसे भाव चेहरे पे लाते हुए फिर से बोले, बेटा कल मैं छुरी से काट के देखूंगा कि अंदर कितना नुकसान हुआ है। और पर आप देखना अंकल, आपको वहाँ पे भगवान जरूर मिलेंगे जो हमारे दिल में रहते हैं। डॉक्टर अपना वाक्य पूरा करे उससे पहले ही मासूम सोनू फिर से बोल पड़ा। डॉक्टर को झुंझलाहट हो आई और थोड़ा सा गुस्सा भी आया। उसी भाव को लेते हुए उसने बच्चे के माँ बाप से बातचीत शुरू कर दी। देखो, कल हमें बच्चे का ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा कि दिल में कितना नुकसान हुआ है और क्या हम उसे ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और पर डॉक्टर अंकल, आप देखना जरूर, वहाँ भगवान मिलेंगे, वो आपको जरूर दिखाई देंगे। मेरे दादा दादी ने मुझे कहा था, मंदिर के पुजारी बाबा ने भी मुझे कहा था कि भगवान हमारे दिल में रहते हैं। नुकसान हुई खून की नसें और सड़ी हुई हृदय की दीवारों के अलावा वहाँ कुछ नहीं होगा, इसका मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ बच्चे। गुस्से में चिढ़ते हुए डॉक्टर ने बोलते हुए वहाँ से विदाई ले ली। दूसरे दिन मासूम का ऑपरेशन हुआ। मासूम के दिल में कुछ भी साबुत नहीं बचा था। उसे वहाँ लाने में बहुत देर हो गई थी। हृदय की शिराएं, धमनियाँ, वॉल्व सब कुछ बीमारी की वजह से नष्ट हो चुके थे। दुनिया का कोई भी सर्जन अब उस मासूम के हृदय को ज़्यादा दिन तक धड़कता नहीं रख सकते थे। समझ में ना आए ऐसे दुख भरे एहसास के साथ डॉक्टर ने मासूम के हृदय को फिर से टाँके लगाए और सीने में फिर से बंद कर दिया। बच्चे को इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट करके डॉक्टर अपने विचारों में खो गया। मासूम की भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा उसके मन को कहीं ना कहीं छू गई थी। अचानक देखा भगवान उसके सामने खड़े हैं और मन मन मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। तुमने आज मेरे छोटे से प्यारे से पंछी के हृदय का ऑपरेशन किया ना, तुम्हारा काम पूरा हुआ और उसका भी काम पूरा हुआ। अब मैं उसे अपने पास बुला लूँगा। परंतु आज तक तो मैं यही मानते आया हूँ कि आप हो ही नहीं, भगवान है ही नहीं। और अगर आप हो और ये कहते हो कि ये बच्चा आपका प्यारा और मासूम पंछी है, तो इसे आपने इतना दर्द क्यों दिया? क्यों इसे इतनी पीड़ा सहन करने के लिए भेजा भगवान? वो कि वो मुस्कुराहट और वो कि वो भाव के साथ ईश्वर फिर से बोले, मेरा ये प्यारा और मासूम सा पंछी बच्चा मुझे सच में बहुत प्यारा है और इसे दर्द और पीड़ा के साथ इसलिए भेजा ताकि वो तुम्हारे जैसे मेरे खोए हुए पंछियों को फिर से मेरे पास ला सके। बोलो, आज से पहले तुमने हजारों ऑपरेशन किए, कभी तुम्हें मेरा विचार आया ऐसी शांति का अनुभव मेरे खोए हुए बच्चे कर सके, इसलिए उसे तेरे पास भेजा था मेरे बच्चे। अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब उसे मैं मेरे पास बुला लूँगा। कल से उसे कोई पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि जो मेरे पास आ जाता है उसे कभी कोई पीड़ा नहीं रहती, कोई दर्द नहीं रहता, उसे सिर्फ शांति मिलती है। सर, ओ सर, इंटेंसिव केयर में शिफ्ट कराए हुए बच्चे को होश आ गया है। नर्स की आवाज़ सुनकर तंद्रा से अचानक डॉक्टर जागे। अभी अभी देखे सपने की असर अभी भी डॉक्टर पर हावी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो सपना देखा था या हकीकत था। अचानक गला रूंध सा गया था, अहंकार मानो गल रहा था। इंटेंसिव वार्ड के पलंग पर न जाने कितनी नलियाँ उस मासूम के शरीर में लगी हुई थी। दर्द और पीड़ा से छलकते आंसुओं के साथ उसने अपनी आंखें खोली। डॉक्टर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बच्चे को कुछ बोलना है ऐसा डॉक्टर को लगा, इसलिए ऑक्सीजन का मास्क हटा दिया और धीरे से उसके माथे पे हाथ घुमाया। अंकल, पीड़ा से छलकते हुए बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रहा था, आपने मेरा ऑपरेशन कर दिया? हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा। आपने मेरा हृदय पूरा खोला था? हाँ मेरे बच्चे, डॉक्टर ने उसके माथे पर हाथ घुमाते हुए बोला।
आपने वहाँ पे कुछ देखा, कुछ मिला? आपको मेरे हृदय में कुछ मिला? बेटा, डॉक्टर का गला रूंध रहा था, हृदय भारी भारी हो रहा था। अपने आप को काबू करते हुए डॉक्टर बोले, तुम्हारे दिल में मुझे भगवान बैठे हुए मिले। देखा, मैंने आपको बोला था ना, आपको मेरे दिल में भगवान जरूर मिलेंगे। मुझे पता था वो वहीं रहते हैं। बहुत ही खुशी और अपनी पीड़ा को क्षण भर के लिए भूल कर वो मासूम चहक उठा और डॉक्टर की तरफ संतोष और प्यार से भरी नज़रों से देखते हुए हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। डॉक्टर गुमसुम सा हो गया। न जाने कब आंसुओं की 2 बूंद उसकी आंखों से निकलकर गालों पर रेंग रही थी और डॉक्टर के मन में विचार आ रहा था, क्या वो वाकई में सपना था? राधे राधे।